हेलो एवरीवन, दिस इज वेद मित्रार। और इस वीडियो में लिटरेरी टर्म्स या जो हिस्टोरिकल टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आई एम आल्सो द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश। तो शुरुआत करते हैं। लिखा है एलेक्जेंड्राइन। तो एलेक्जेंड्राइन क्या होता है? दिस इज ए लाइन ऑफ अ पोइट्री मेड अप ऑफ 6। मतलब हमारी पोइट्री जो कविताओं में जो पाई जाती है लाइन, ये 6 आयम्स जो होते हैं उनसे बनी होती है। दैट इज लाइन रिटन इन आयम्बिक हेक्सामीटर। एक ऐसी लाइन जो आयम्बिक हेक्सामीटर में लिखी होती है और उसमें 6 आयम्स हों तो उस लाइन को एलेक्जेंड्राइन कहा जाता है। द फॉलोइंग एलेक्जेंड्राइन इज फ्रॉम लॉर्ड बायरन्स चाइल्ड हैरोल्ड्स पिलग्रिमेज। एक यहाँ पे दिया भी गया है एलेक्जेंड्राइन का एग्जाम्पल, जो कि लॉर्ड बायरन के द्वारा लिखा गया है उनकी वर्क से, चाइल्ड हैरोल्ड्स पिलग्रिमेज में, जो कि कलेक्शन 5 से। तो वो एग्जाम्पल ये है, विदाउट अ ग्रेव, अननेल्ड, अनकॉफिन्ड एंड अननोन। तो इस तरीके की कोई मतलब स्ट्रक्चर जो होती है लाइन की, उसको कहा जाता है एलेक्जेंड्राइन। Now we have second allegory. So a story in which the characters, setting and events stand for abstract or moral concepts. मतलब एल्गरी एक ऐसी मतलब कहानी होती है जिसमें कैरेक्टर्स या उसकी जो जगह है, सेटिंग होती है जहाँ पे वो बताई गई होती है, वो एक मॉरल कॉन्सेप्ट पे खड़े होते हैं या उसको कन्वे करते हैं। एल्गरीज दस हैव 2 मीनिंग्स, और एल्गरी के 2 मीनिंग्स हैं। ए लिटरल मीनिंग, एक तो लिटरल मीनिंग है, एंड ए सिंबॉलिक मीनिंग। एल्गरीज वर ए पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म ड्यूरिंग द मिडल एजेस। ये मिडल एजेस में मतलब 1066 से लेकर के 1500 तक का जो टाइम पीरियड है उसमें ज़्यादा फेमस रहे। और द बेस्ट नॉन इंग्लिश एल्गरी जॉन बनियान द पिलग्रिमेज प्रोग्रेस। तो मतलब सबसे ज़्यादा फेमस पॉपुलर जो एग्जाम्पल है वो एल्गरी का वो है जॉन बनियान का द पिलग्रिमेज प्रोग्रेस। एंड विच रिकाउंट द एडवेंचर्स ऑफ ए कैरेक्टर नेम्ड क्रिश्चियन, जिसमें एक कैरेक्टर दिखाया गया है क्रिश्चियन, उसकी बात की गई है, उसके एडवेंचर्स को दिखाया। द हीरो जर्नीज टू सेलेस्टियल सिटी ब्रिंग्स हिम अप अगेंस्ट मैनी ट्रायल्स। मतलब उसकी जो सेलेस्टियल सिटी से यात्रा जो होती है तो बहुत सारे उसके सामने ट्रायल्स हो जाते हैं। दैट सिम्बलाइज दैट pitfalls facing the Christian traveling through this world toward the spiritual world। तो इस तरीके की चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं। अब बात करते हैं हम लोग एलिट्रेशन की। तो द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन वर्ड्स दैट आर रेयर टू क्लोज टू वन अनदर, जो एक दूसरे के साथ में होते हैं, वर्ड्स में एक जैसे बार बार रिपीट होते हैं। तो एलिट्रेशन ऑकर्स मोस्ट ऑफन एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। और ये मतलब शब्दों के बिगिनिंग का जो लेटर रहता है वो एक साउंड इफेक्ट करता है, तैयार करता है वही। बट कॉन्सोनेंट्स विद इन वर्ड्स समटाइम्स एलिट्रेट एज इन baby, below। The echo that alliteration creates can increase a poem's rhythmic and musical effects and make its lines especially memorable। मतलब यादगार लाइनें बना देता है और म्यूजिकल बना देता है। जब पढ़ते हैं हम उन लाइन्स को, जब एलिट्रेशन में लिखी मिलती है, तो इट ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस म्यूजिक। इन दिस लाइन फ्रॉम शेक्सपियर sonnets 30, the sounds emphasize the melancholy tone। तो लिखा है and with old bows न्यू बेल माई डियर टाइम्स बेस्ट। तो यहाँ पे WW वर्ड आप देख पा रहे हैं रिपीट हुआ। फिर लिखा है एलिट्रेशन इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ एंग्लो सेक्शन पोइट्री। एलिट्रेशन जो है एंग्लो सेक्शन पोइट्री का भी, जो कि आपका 5th सेंचुरी से लेकर के 10th सेंचुरी तक का रहा टाइम पीरियड। मोस्टली इस टाइम पीरियड में भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है।
द मोस्ट लाइन्स 2 और द 3 ऑफ द 4 स्ट्रेस्ड लेवल्स आर इटरेटेड। ज़्यादातर क्या होता है 2 या 3 या 4 जो स्ट्रेस्ड होते हैं, जिन पर ज़्यादा जोर दे के बोला जाता है, वो से लेवल्स यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट एल्यूजन। तो लिखा ए रेफरेंस टू अ स्टेटमेंट, पर्सन, प्लेस, इवेंट और थिंग इज नोन फ्रॉम लिटरेचर, हिस्ट्री, रिलीजन, मिथोलॉजी, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, साइंस और पॉपुलर कल्चर। तो मतलब ये एक तरीके का एक रेफरेंस होता है किसी जगह या किसी व्यक्ति या किसी चीज़ को लेकर के, चाहे वो लिटरेचर का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, रिलीजन का, मिथोलॉजी का हो, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, साइंस या किसी भी फील्ड से हो सकता है। द कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ विल्फ्रेड ओवेन्स पोएम द डेल्स एट डेकोरम, ये है अपना एल्यूजन। वैसे तो इसको भ्रम कहा जाना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। बात करते हैं एनालॉजी की, तो दिस इज अ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स टू शो दैट दे आर द लाइक इन अ सर्टेन रिस्पेक्ट। कहीं ना कहीं वो एक जैसी होती हैं, तो उसे कहते हैं एनालॉजी। राइटर्स often make analogies to show how something unfamiliar is like something well known or widely experienced. For example, people often draw an analogy between creating a work of art and giving birth to a child. मतलब दोनों चीज़ों को कंपेयर करने लगते हैं, तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट जो है दिस इज नोन एन एनालॉजी। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म एनीडोट। तो इसको कहते हैं ये ब्रीफ एंड समटाइम्स बिटी स्टोरी दैट फोकसेस ऑन अ सिंगल इंटरेस्टिंग incident or event, often in order to make a point or teach a moral lesson. Sometimes an anecdote reveals the character of a famous person. Towards such Jain Buddhists so like this. Animism क्या होता है आप देखते हैं। तो believe that spirits or soul are present in all living things। मतलब ये एक तरीके का विश्वास होता है कि स्पिरिट्स जो होती हैं या सोल्स होती हैं वो हर जीवित चीज़ में पाई जाती हैं। मतलब नॉट ओनली इन ह्यूमन बींग्स, जो जीवित है उसमें भी जान है। तो दिस बिलीव बाय द हार्ट ऑफ द एंशिएंट सेल्टिक रिलीजन एंड इट कैन बी फाउंड इन मैनी अदर एंशिएंट रिलीजन्स। और भी प्राचीन धर्मों में ये पाया जाता है। एंटागनिस्ट जिसे कह सकते हैं इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, यू कैन से हीरो, उसके जस्ट अपोजिट में जो होता है वो द कैरेक्टर आर फोर्स दैट अपोज और ब्लॉक द प्रोटैगनिस्ट। मतलब वो प्रोटैगनिस्ट जो मेन कैरेक्टर होता है किसी स्टोरी का, उसके अपोज करता रहे, उसे एंटागनिस्ट कहते हैं। और मेन कैरेक्टर इन अ नैरेटिव यूजुअली द एंटागनिस्ट इज ए ह्यूमन लाइक सर मॉडरेट द विलेनस रेबल हु डिस्ट्रॉयड द राउंड टेबल इन सर थॉमस मेलोरिस डी Lee Morte the author, and schoolgirls who mercilessly taunt the Calverley sisters in Catherine Mansfield's The Doll's House. Sometimes the antagonist is supernatural like Satan, John Milton का है, आप देख पा रहे हैं, who opposes God in John Milton's Paradise Lost. अपोज करने वाला जो प्रोटैगनिस्ट को अपोज करने वाला होता है इन स्टोरी, दैट इज नोन एज एंटागनिस्ट। अब बात करते हैं एंटीथेसिस। ये कॉन्ट्रास्ट ऑफ आइडियाज, मतलब विचारों का क्लैश होना, एक्सप्रेस्ड इन ग्रामेटिकली बैलेंस्ड स्टेटमेंट, तो उसको कहते हैं। एंड द फॉलो लाइन फ्रॉम द कैंटो थर्ड ऑफ द रेप ऑफ द लॉक, Alexander Pope balances noun against noun and verb against verb, and wretches hang that jurymen may dine. Aphorism क्या होता है? A concise, sometimes a witty saying that expresses a principle, और कुछ सिद्धांत बताती है, truth और observation about life,
Alexander Pope's poetry contains some of the most famous aphorisms in the English language as an example from an essay on criticism. To err is human, to forgive divine. तो इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं। हम लोगों ने ये लाइन सुनी भी है, दिस लाइन इज़ वेरी फेमस। और जानकारी के लिए और सारे वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन स्टडी।